हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत ने क्या किया, एक दिन इनके मन में विचार आया, बड़ी निरस्ता सी महसूस हो रही है, तो परेशान हो रहे हैं, सोचने लगे आज शिकार खेलनी चाहिए। शिकार खेलने के लिए आज वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं, घोड़ा पर सवार हुए सिपाहियों को साथ लिया है। किया गमन पथिया जी भूप आज तत्काल, और गए आज वन माही तो बदल गया सब हाल। आज परिस्थिति जो है वो बदल जाती है। व्याकुल होकर के जैसे जंगल के बीच में पहुंचे, वन के बीच में पहुंचे, होता क्या कि सिपाहियों का साथ छूट गया। जिन सिपाहियों को साथ में लिया था जंगल में जाकर के कहीं भटक जाते हैं, और जैसे ही जंगल में जाकर भटक गए तो सिपाही तो कहीं चले गए और राजा कहीं चले गए। भारी प्यास लगी, पानी की तलाश में और आगे बढ़े तो कहां पहुंचे, भटके भी तो कहां गए। कभी कभी ये भी होता है कि कभी जो अगर 10 रुपए का नुकसान होता है तो वहां पर 100 रुपए का फायदा भी होता है। कहीं भी कष्ट मिलता है तो उससे बड़ा कहीं सुख भी मिलता है, लेकिन कभी सुख मिलके कष्ट मिलने लगते हैं। और जैसे ही आगे गए तो क्या देखा, उसी आश्रम पर पहुंच गए। कहा देखा तो क्या देखा, ऋषि कन्याओं में बैठी है अथवा ये दीपिका में पत्तों की ओट से छुपी हुई अथवा ये दीपिका में है। ऋषि कन्याओं में बैठी है अथवा ये स्वर्ग कामिनी है। जैसे ही महाराज दुष्यंत आश्रम में पहुंचे, जवाब दिया, ये लड़कियों तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का, क्या नाम है, कहां से आई हो, और नाम जरा तुम बतलाइयो, तुम कौन कहां से आई हो, अपना परिचय देती रही हो, तुम किस मैया की जाई हो। जवाब दिया, कहो। उन ऋषि कन्याओं से पूछने लगे कि तुम कहां से आई हो, किसकी बेटी हो, तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है। परिचय पूछने लगे। परिचय पूछने से पहले ही क्या हुआ, जैसे शकुंतला को महाराज दुष्यंत ने देखा, जिसे महाराज दुष्यंत ने देखा, पूछने लगे अपना परिचय दीजिए, और बेटियों से बात पूछी। शकुंतला को देखा तो देखते ही रह गए।
टकटकी लगा के देखते रह गए। पहले तो ये विचार किया कि ये कोई स्वर्ग से अप्सरा आई है, ये कोई सुंदरी है जो यहाँ आई हुई है, ऋषि कन्याओं में बैठी हुई है। पूछा तुम? अब किधर भी नहीं देखे, केवल शकुंतला के चेहरे की तरफ देखे। धनुष बाण हाथ से छूट गया। उन्हें ये होश नहीं है, उन्हें ये इतना बोध नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां देख रहा हूं। सारा हाल बेहाल हो गया, अपने शरीर की सुध बुध सारी भूल गए। अब न जाने कहां खो गए। धनुष बाण हाथ से जब छूट गया तो जवाब दिया। जब होश आया थोड़ी देर में कहने लगे, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, क्या तुम जरा पानी पिला सकती हो? शकुंतला ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, आप पानी की बात कह रहे हो, मैं आपको भोजन भी कराऊंगी। आप परदेशी हैं, आप मेरे लिए अतिथि हैं, आप भटके हुए हैं, और मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये धर्म है कि यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करना, उसका सम्मान करना मेरा परम धर्म है। और आप आए हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। महाराज, ऋषि तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगी। उसी समय शकुंतला ने क्या किया, महाराज दुष्यंत को आश्रम के अंदर ले गई, जलपान कराया, बिठाया। उनका हृदय शीतल हुआ, हृदय गदगद हुआ, थोड़ी सांत्वना हृदय में बंधी। घबराए हुए थे, परेशान हुए, थोड़ा आराम मिला। कुछ देर बाद आज शकुंतला ने उन्हें भोजन कराया, और भी संतुष्टि मिली। फिर सोचने लगे, बताओ, यहां तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गया। हाय हाय, प्रतीत ऐसा हो रहा कि मानो स्वर्ग में आ गए हैं। सुख भोग विलास आकर्षण का केंद्र, ये हमारे लिए असली धन नहीं होता है। असली धन तो परमात्मा का भजन है, आत्मचिंतन है, आत्ममंथन है, आत्मज्ञान है, आत्मबोध है। भूल गए अपनी प्रजा को, क्यों न भूल जाए, अपनी प्रजा को भुला दिया, राजपाट भूल गए, उस लड़की के प्रेम में आज पड़ गए हैं। लेकिन कितने प्रेम और मोह, प्रेम और मोह में अंतर होता है। लेकिन महाराज को तो प्रेम क्या हुआ, प्रेम के साथ में मोह हो गया। प्रेम एक फूल है और मोह एक कांटा है। फूल को प्राप्त करने के चक्कर में कई कांटों पर न सो जाना, और इंसान यही करते हैं। जब प्रेम बढ़ता ना तो धीरे धीरे मोह बढ़ने लगता है। मोह क्या है, जैसे आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर मक्खियां आती हैं, आपने मक्खियों को देखा, मक्खी उस मिठाई में बिंद जाएगी, पंख मरोड़ देगी, टूट जाएंगे पंख, लेकिन मिठाई के पास जाना नहीं छोड़ेगी। तो ये मोह है, खुद को उसमें नष्ट कर लेना, ये मोह है। और प्रेम क्या है, प्रेम देखिए, कोई फूल कोई पुष्प खिला हुआ है और हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उसे देख देख कर हम प्रसन्न हो रहे हैं, ये प्रेम है। हम दूर रहकर भी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन दूर रहने से मोह नहीं कर पाएंगे। मोह में लिप्त हो जाओगे। तो देखिए, महाराज को पहले प्रेम हुआ, अब मोह में लिप्त हो गए, और जब मोह में लिप्त हो गए तो अपने प्राण पखेरु तो उड़ाओगे, अपने पंखों को भी तोड़ दोगे। आज दुष्यंत ने यही किया, प्रेम में ऐसे पड़े
कि सारे राजपाट को भूल गए, प्रजा का ख्याल भूल गए, प्रजा को ही भूल गए। और ये हर किसी के साथ में यही स्थिति लगी हुई है, यही स्थिति है। हम लोगों को जीवन मिला है, परमात्मा ने कहा कि प्रेम करना परंतु मोह मत करना, मोह मत करना। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है उसे जाना ही है। अगर कोई फूल खिला है उसे मुरझाना जरूरी है। आपने ये तो देख लिया ये खिला है, लेकिन कभी ये सोचा ये मुरझाएगा? नहीं सोचा ना। और हमने सोचा नहीं, इस चीज का बोध नहीं, यही तो दुख होता है। अगर किसी का जन्म मिला है, अगर हम बच्चे को खिला रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये भी सोचना चाहिए। हम अगर जन्मदिन मना रहे हैं खुशी से, तो ये भी सोचना चाहिए आज जन्मदिन मना रहे हैं, एक दिन मृत्यु का दिवस भी मनाना होगा। इंसान इस चीज से बिल्कुल अनवज्ञ है, और जो दोनों चीजों को लेकर के चलेगा उसे दुख होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। आगे वाले पहलू को देख लिया, पीछे वाले पहलू को भूल गए हो। दुष्यंत ने यही किया। आए हाय प्रेम में मोह में फंस गए, बंदिशों में जकड़ गए, उस स्त्री के प्रेम में इतना पड़ गए, सब कुछ भुला दिया। लेकिन जो उनका धर्म था, धर्म से विचलित हो गए। कर्तव्य था, कर्तव्य को छोड़ दिया, कर्तव्य प्राणता भूल गए, पालन करना ही भूल गए। अब तो पालन की दूसरी जगह कर रहे हैं। हुआ क्या? एक दो दिवस नहीं, सोचने लगे बाजी बाई क्या आनंद मिला, जीवन मिला है। कहने लगे शकुंतला से, शकुंतला तुमने मुझे भोजन कराया, मुझे विश्राम करने की जगह दी है, तुम्हारा ये मेरे ऊपर एहसान है। मैं तुम्हारी इस एहसान को भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन शकुंतला एक काम और कर लो। क्या? अब कह तो नहीं पा रहे, लेकिन कहना पड़ेगा ही, कब तक रुकेंगे। कहने लगे शकुंतला प्रेम करो सो करो, प्रेम करो सो करो, जैसे लोटा डोर गलो फसावे आपनो, शीतल होई कोई और। प्रेम करना है तो लोटा डोर के जैसे करना। कैसे? कि गला अपना फंसा करके फिर भी शीतल किसी और को करता है। कहने लगे सुनो प्यारी, आरे तनो करके प्रेम रनिया, मत हमको तड़पइयो। वचन निभाइयो, सोवत जागत पे ओ रानी, सोवत जागत पे ओ रानी, तुम हमको ना तड़पइयो। मेरी रानी तुम मेरी बन जाओ शहजादी, और संग हमारे निस दिन कर ले तुम शादी। तेरी भोली सी सूरतिया मेरे दिल में बस गई, तेरी प्यारी सी सूरतिया मेरे दिल में बस गई है। दिल में बस गई है, मेरे दिल में बस गई है, तेरी प्यारी सी सूरतिया मेरे दिल में बस गई। जवाब दिया,
आज तुमने इतने दिन मुझे यहाँ रोका, तो अब ऐसा करो तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। तो शकुंतला ने जवाब दिया, प्रेम तो किया है लेकिन विवाह कैसे कर लो? क्यों? बोले मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, मेरे माँ बाप तो है नहीं यहाँ। जवाब दिया, आप मेरे साथ में विवाह कर लो। शकुंतला ने कहा विवाह कर तो लूं, लेकिन कैसे करूं? यहाँ पर ऋषि लोग तो है नहीं और ना ही मेरे माँ बाप है। मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में छोड़ के चले गए, मैं कैसे विवाह कर लूं? तो संग की सहेलियों ने कहा अगर करना चाहती तो कर लो। कुछ विचार किया तो उसी समय शकुंतला और महाराज दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, जिसे आजकल लव मैरिज बोलते हैं। तो गंधर्व विवाह किया, विवाह तो किया लेकिन ले नहीं जा सकते क्योंकि कोई है नहीं। अब कैसे ले जाए? कहने लगे मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता हूं। शकुंतला कहने लगी पिया, जब ऋषि लोग आ जाएं तब तुम मेरे साथ में विधि विधान के साथ में विवाह कर लेना। बोले हाँ ठीक है, ये बात सही है। अब हुआ क्या भैया शिवम, बताया किसी कवि ने, कि मानव के कर्म को कर्मों का और आखिर है कब तक गुमान हो। और भैया ये बात असंभव है और लग जाए आग पर धुआं हो। भैया ये बात असंभव है। चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कहीं छुप सकते नहीं छुपाने से। लेकिन ये प्रेमी नैन कहाँ छुप सकते कहीं छुपाने से। सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन नहीं छुप सकते कहीं छुपाने से। आज समय यूं ही गुजरता गया, धीरे धीरे एक दिन का जिक्र है। लेटे हुए हैं, शयन कक्ष में लेटे हैं, लेकिन कहते नहीं कितना भी भूल जाओ अपनी मातृभूमि और अपने घर परिवार अपने राज की याद आ ही जाती है। सोचने लगे एक दिन, मन में विचार किया बताओ मैं अपना सारा राजपाट हस्तिनापुर का सब कुछ छोड़ के मैं चला आया, सब कुछ छोड़ के आ गया। एक लड़की के प्रेम में मैं पागल हो गया, मैं सब कुछ भूल गया। मैं तो हस्तिनापुर का राजा हूं, मैं तो नरेश हूं, भला मेरा कहां नहीं सम्मान होगा। लेकिन आज सब कुछ भूल बैठे हैं। एक स्त्री के प्रेम में सोचने लगे क्या करूं क्या न करूं। अब जाते भी नहीं बनता, छोड़ते भी नहीं बनता, रहते भी नहीं बनता है।
सोचने लगे वाह जीवा, मन में विचार कर रहे हैं कि काफी समय हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। और ये मनुष्य का धर्म तो नहीं है कि सब कुछ उसी पे कुर्बान कर दूं, सब कुछ न्यौछावर कर दूं। मेरा भी कोई कर्तव्य, मेरा भी कोई धर्म है, और धर्म का मुझे पालन भी करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। और वो मनुष्य नहीं है जो धर्म का पालन नहीं करता है। जब आप धर्म की रक्षा करोगे ना, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये होता है धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इससे कई गुना ज्यादा मेरे ऊपर पाप लद रहा है, क्योंकि हम प्रजा के, मैं तो राजा हूं, प्रजा का पालक हूं, और उसका पालन भी नहीं किया तो मुझे ये पाप लगेगा। आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद सभी लोग भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग गुनगुनाएंगे, ठीक? सभी लोग ताली बजाएंगे। मेरी वृंदा बहने ससुराल, ये हो कहाँ, किनकी ससुराल है? किनकी है? तुम्हारी है? कौन कह रहा है? मीरा जी कह रही अपने पिया राणा से, मेरी वृंदा बने ससुराल, और संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा बने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा बने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा बने ससुराल, मेरी वृंदा बने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा बने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। बजा ताली। वृंदा बने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। हे राणा, ये सारा सब कुछ तुम्हें धन धान मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुख वही बापू तेरा तुझी को मुबारक, सुख भय बाबू तेरो तो को मुबारक। मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक। मोहि डसे जय हो मोहि डसे, मोहि डसे तेरो घर द्वार, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा बने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा बने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा बने ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी।
ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। हे राणा कृष्ण नाम यति मीठो लागे, 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 दुनिया को सुख फीको लागे, दुनिया को सुख फीको हे राणा लागे। उस कन्हैया के नाम के आगे, उसकी भक्ति के आगे सब कुछ मुझे झूठा लग रहा है। मोहि भावे ना संसार, मोहि भावे ना संसार, समाल राणा तेरी नगरी तेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल, ये हो समान राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। हे राणा गाड़ी चिताड़ी छोड़ में जाऊं, कड़ची ताड़ छोड़ मैं जाऊं, कुंजी गलीनू में श्याम श्याम गाऊं, कुंज गले में श्याम श्याम गाऊं, जहाँ भगतन की भरमार, ये हो जहाँ भगतन की भरमार, समाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। श्याम चरण हित प्रीति जागी, श्याम शरण हित प्रीति जागी, मैंने श्याम की भक्ति मांगी, मैंने श्याम की भक्ति मांगी, मेरे जीवन ये हो। का आधार, ये हो मेरे जीवन का आधार, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल, ये हो संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी
पागल हुई, तेरी नगरी में पागल हुई, तेरी नगरी में पागल हुई। मैं राधा तू है मोहन, मैं बन गई तेरी जोगन, पूरा मैं राधा तू है मोहन, मैं बन गई तेरी जोगन, तेरी बंसी ने पागल किया, तेरी मुरली ने पागल किया, तेरी बंसी ने पागल किया, तेरी मुरली ने पागल किया, तेरी बंसी ने पागल किया, तेरी बंसी से पागल। बोली वृंदावन में हरिलाल की। ये हो आज से ही अम्मा गई, जैसे दुष्यंत ने कहा काफी समय हो गया है, जब आप ये देखिए काफी समय हो गया, 5 भी बज गया, समय उधर भी हो गया इधर भी हो गया। जब आप ये देखो मैं तो जा रहा हूं, और जब तुम्हें कभी जरूरत हो या ऋषि लोग आ जाएं, ऋषि लोग आ जाएं तो तुम मेरे पास में आना। और सुनो, जब ऋषि लोग जब तक ना आए तब तक मेरे पास मत आना, उनकी अनुमति लेके ही आना, मैं तो जा रहा हूं। शकुंतला कहने लगी पिया आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं कैसे आपको भूल पाऊंगी, कैसे आपको भूल पाऊंगी। आपने इतने दिन मुझसे प्रेम किया और आज तुम हमसे जुदा होकर के जा रहे हो। दुष्यंत ने कहा सुनो, समय पाने पर तुम मेरे पास आ जाना। और जब आप ये सुनो, अरे अब बात सुनो मेरी रानी, अब मेरी बात सुनो मेरी रानी, हम तो चले अपनी राजधानी। सुनो जालो मेरी प्रेम निशानी, एक दिन घर यही हो रे महारानी। अरे राजा ने कही दैवानी, सुनी पड़ी मेरी राजधानी। जवाब दिया सुनो रानी, आज मैं जा रहा हूँ। उसी समय महाराज दुष्यंत ने अपनी अंगूठी से यानी उंगली से अंगूठी निकाली, और जैसे ही अंगूठी निकाली जवाब दिया सुनो, ये है प्रेम निशानी, सुन लो मेरी बानी, तुम हो मेरी रानी, मेरी भूली सबरी राजधानी। और ये लो हाथ में प्रेम निशानी, जब मेरे पास आओ तो यही अंगूठी लेकर के मेरे पास आना। अगर ये अंगूठी लेकर के नहीं आई तो मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा, मैं तुम्हें कदापि नहीं पहचान पाऊंगा। और जब ये अंगूठी लेके आओगे ना, मैं तुम्हें शीघ्र पहचान जाऊंगा। इतनी बात कही और महाराज चलने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए हैं। जैसे ही महाराज चलने के लिए उद्यत हुए, आए हाय रानी की आंखों में आंसू आ गए। घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, जवाब दिया प्रियतम
एक दो दिन नहीं, 3 महीना तुमने मुझसे प्रेम किया। 3 वर्ष तुम मेरे पास रहे और 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। भला तुम्हारे बिना मैं कहां जाऊंगी? मैंने तुम्हारे साथ में विवाह किया है, अब मैं अपना दामन किसे थमाऊंगी? किनका सहारा मिलेगा? शकुंतला तो ये चाहती थी कि मुझे साथ में ले चलें, लेकिन दुष्यंत ने कहा जब तक ऋषि लोग नहीं आ जाएं तब तक मैं तुम्हें कदापि नहीं ले जाऊंगा। छोड़ करके चलने लगे। शकुंतला ने घोड़े के लगाम को पकड़ लिया, आगे खड़ी हो गई। पिया ऐसे नहीं जाओगे। मेरे पिया कौन भूल मुझसे हुई, सारे सुख गए भूल। प्रेम मिला सब कुछ मिला, खिलान दिल का फूल। हे पिया कौन गली में जाऊंगी, कौन गली में जाऊंगी, जाऊं पिय की तीर। हृदय की गति है कठिन, जानो दिल की पीर, जानो दिल की पीर। पिया अब किनको भाव बताऊंगी, और ले सपनों में अपने प्रियतम। हर कैसी सजन बुलाऊंगी। हे पिया तुम्हारे बिना मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, बेसहारा मैं छूट जाऊंगी, न जाने कितना अंदर से मैं टूट जाऊंगी। कि छोड़ी के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ यो पिया, और कैसे ये तो दुख उड़ा दिया। हाँ कैसा ये दुख उड़ा दिया। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया, कैसा हमको दुख ही दिया। सांसों की सरगम, सांसों की सरगम, मोती की माला, दिल में हुआ ना कोई उजाला। ये पिया तुम्हारे प्रेम के मोती की माला जो सजी है ना, आज वो टूट करके रह जाएगी। हाल तूने ऐसा है किया, हाल तूने कैसा है किया, दुख ये हमको दिया। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया, दुख ये हमको दिया। छोड़ करके जाने लगे। जवाब दिया, सुनो रानी तुम शीघ्र चली आना, महाराज तो चले जाते हैं। लेकिन समय यूं ही गुजरता गया, समय अधिक हो गया। एक दिन कन्नव ऋषि आए
और ऋषि लोगों ने देखा कि हम तो बताओ, और तब तक शकुंतला के उधर से एक बच्चे ने जन्म भी लिया है, जन्म लिया। और जैसे कन्नव ऋषि ने देखा कि शकुंतला तो विवाहित है और इसने विवाह किसके साथ किया, परिचय पूछा कि ये तुमने क्या किया। शकुंतला ने जवाब दिया, मैंने हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत के साथ में विवाह किया है और ये उन्हीं का पुत्र है। जवाब दिया, महाराज दुष्यंत तो बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन शकुंतला तुम यहां रुकी हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? यहां पर अगर अपने बच्चे को रखोगी ना तो ये बच्चा हष्ट पुष्ट नहीं हो पाएगा, इसका पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाएगा। क्यों? ये तो महात्माओं की कुटिया है और यहाँ पर वही रह सकता है जो इन सब चीज का त्याग कर सकता है। और तुम्हें अब महाराज दुष्यंत के यहाँ जाना ही होगा, महाराज दुष्यंत के यहाँ तुम्हें जाना ही होगा, वही इनका पालन पोषण हो सकता है और इसलिए तुम चली जाओ। मन में विचार किया, सोचने लगी ये तो मैं भी चाहती हूं कि मुझे अपने पिया का साथ मिले। वहीं से आज शकुंतला ने विचार करके अपने बच्चे को गोद लेकर के और चली अपने पिया से मिलने के लिए। और जब अपने पिया से मिलने के लिए चली, देखिए क्या होता, किस्मत कहां से कहां ले जाती है, किस्मत कहां से कहां पहुंचाती है। जैसे ही रास्ते में अपने पिया का नाम लेती जा रही है, देखिए जिससे प्रेम होता ना, जिससे प्रेम होता वो उसका नाम हर समय हर घड़ी उसकी जुबां पे रहता है, कदापि भूल ही नहीं पाएगा। अपने पिया का नाम रटती रटती जा रही है, नाम तेरा रटते रटते, नाम तेरा रटते रटते, आने गई जंगल में सोनी, आज गई जंगल में सोनी, दिल की तुम जागीर तुम्ही हो और दिल की तस्वीर तुम्ही हो पलकों की कोरी अधूरी हो, पलकों की कोरी अधूरी, और जीवन की डोरी अधूरी, बिना तुम्हारी रह ना पाऊं, ओ मेरे प्रीतम किति को जाऊं, ओ मेरे प्रीतम किति को जाऊं, है जंगल में आने सोनिया, दिल तो करूं कुर्बान सोनिया, दिल को करूं कुर्बान सोनिया। झूठी पत बारी अनूठी है, झूठी पत बारी अनूठी, किस्मत है जाने क्यों रूठी, किस्मत है जाने क्यों रूठी, प्रीतम मोरे चैन घनोरे, प्रीतम चैन घनेरे, तुम हो दिल की
प्रीतम मोरे। आज उसी समय अपने पिया की याद में चली है, लेकिन हुआ क्या, दुर्वासा ऋषि उधर से आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि को जैसे ही आते देखा, लेकिन आज वो रानी अपने पिया के गीत गाती जा रही, याद में जा रही। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करना भूल गई, प्रणाम नहीं कर पाई। दुर्वासा ने यहीं पे श्राप दे दिया, जा तू जिसकी याद में जा रही है, जिसके लिए आज तूने मुझे भुला दिया है, जा वही तुझे पहचानने से इनकार कर देगा, वो तुझे पहचान नहीं पाएगा। श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने, लेकिन वही हुआ, होने वाला ही क्या था। श्राप लग गया। जैसे ही रानी गई आगे तो इन्हें प्यास लगी, और प्यास लगी तो पानी की तलाश में एक सरोवर के किनारे, नदी के किनारे पहुंची। तो पानी पीने के लिए इन्होंने अपने गोद में बच्चे को लेकर के अंजुली से जैसे जल को पिया, लेकिन वहीं पर किस्मत पलटा खा जाती है। किस्मत बदल गई, देखिए कैसे बदली है। वो भागीवती की भागी रेखा अब तो ऐसी वो बदल गई, अंगूठी हाथ में पहने थी वो आज उंगली से निकल गई। उस भाग्यवती की वो रेखा और ये भाग्य की रेखा बदल गई, जो प्रेम निशानी अंगूठी थी अब वो ही हाथ से निकल गई। अब क्या हुआ, वो अंगूठी जो थी उंगली से निकल गई, और वो अंगूठी जाकर के मछली निकल गई। किस्मत यहीं पर बदल गई। और जब अंगूठी निकल गई, पानी पी करके जैसे ही गई और जाकर के अपने महाराज के दरवाजे पर पहुंची। कहा, और जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंची है, आय हाय, लेकिन वो अंगूठी निकल गई, उसका ध्यान ही नहीं। और महाराज ने क्या कहा था कि जब आना तो ये प्रेम निशानी अंगूठी लेकर के आना, लेकिन अंगूठी पहले ही निकल गई। किस्मत बदल गई। हुआ क्या, अब करें तो करें क्या, अब होने वाला भी क्या है। द्वारपाल से जैसे आकर के मिली, जवाब दिया, मुझे अपने पिया से मिलना है, मुझे अपने प्रीतम से मिलना है। द्वारपाल कहने लगे, प्रीतम? कौन प्रीतम? बोले हस्तिनापुर के महाराज। बोले उनका तो विवाह ही नहीं हुआ, उन्हें क्या मालूम, इनका प्रेम विवाह हो चुका है पहले ही। बोले नहीं, विवाह हुआ है, ये उन्हीं का बेटा है। बोले अगर विवाह हुआ होता तो महाराज तुम्हें वहां क्यों रखते, अपने राज में रखते, अपने घर पे रखते, अपने महल में रखते, बात नहीं ठीक है। बोले नहीं, बात कोई दूसरी थी। बोले महाराज नहीं आने वाले, क्यों? अगर विवाह किया तो कोई सबूत दिखाओ। बोले नहीं, मुझे महाराज जी से मिला दो। बोले अगर ऐसे महाराज जी से मिलने आए तो दिन भर में 360 आती हैं, और ऐसे न जाने कौन कलंक लगा के चला जाए। बोले नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, एक बार मुझे अपने पिया से मिलने दो। मना कर दिया। बोले नहीं, आपके हाथ जोड़ रही हूं। तो द्वारपाल ने कहा चलो ठीक है, मैं मिलवा देता हूं। जैसे ही महाराज दुष्यंत को बताया कि कोई स्त्री आई है आपसे मिलने के लिए, कह रही है, क्या आप मिलना चाहोगे? हस्तिनापुर नरेश कहने लगे, कौन है वो? जवाब दिया, तुम्हें
अपना पति बता रही है, वो तुम्हारी पत्नी है। हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत कहने लगे हमारी पत्नी तो कोई नहीं, चलो देखते हैं। देखी सारी बातें भूल गए, आए दरवाजे पर देखा, वही शकुंतला दरवाजे पर खड़ी हुई है। जवाब दिए तुम कौन हो, कौन हो, कहां से आई हो? शकुंतला ने कहा ये बात हमसे पूछ रहे, हमसे पूछ रहे? बोले हाँ, कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। बोले आप भी मेरा परिचय लेंगे, 3 वर्ष आप परिचय तक नहीं ले पाए, 3 वर्ष हुई व्यतीत कर दिए, गुजार दिए, आप मेरा परिचय मांग रहे हैं। कौन कहां गुजारे 3 वर्ष? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मेरे स्वामी हो। कहने लगी तुम मेरी पत्नी? अरे जाओ, चली जाओ, ऐसी न जाने कितनी पत्नी बनने के लिए आती होगी, तुम मेरे ऊपर कलंक लगाने के लिए आई हो। शकुंतला कहने लगी आप ऐसी बात कह रहे हो, कलंक? मुझे लगता शायद आप भूल गए हो। याद करो एक वो दिन था जब तुमने मुझे पहली नजर में देखा था, जब तुमने मुझे पहली नजर में देखा था, आय हाय तुम्हारे हाथ से धनुष बाण छूट गया था। उस दिन तुम मेरे चेहरे पर टकटकी लगाए देखते रहे, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, तुम मुग्ध हो गए। एक दिन वो था तुम मेरे लिए पागल हो गए थे, और आज तुम मुझे पागल बता रहे हो। इसमें कोई दोष तुम्हारा नहीं है, मेरा समय वक्त है। बोले ठीक मान ली मैंने तुम्हारी बात, मैं तुम्हारे साथ में 3 साल तक रहा। अच्छा एक बात बताओ, 3 साल रहा तो मैंने तुम्हें कोई निशानी तो दी होगी, प्रेम निशानी दी होगी? बोले हाँ पिया बिल्कुल दी। बोले कहाँ है, लाओ। क्या दिया? बोले अंगूठी। बोले लाओ दिखाओ। और जैसे ही अंगूठी का नाम लिया, उंगली की तरफ देखा, अंगूठी तो है ही नहीं, उंगली खाली है। ऐसे हाथ मारा अपने मस्तक पर, किस्मत कहीं बदल गई है, अंगूठी कहीं मेरी निकल गई है। ये स्वामी बोले जब अंगूठी नहीं है तो जाओ, जा सकती हूं, कोई निशानी नहीं है। शकुंतला कहने लगे चलो एक निशानी नहीं है तो लेकिन दूसरी तो है। बोले दूसरी क्या? बोले ये गोद में बच्चा ही ये आपका ही है। बोली बच्चा ये तुम्हारा ही है, सबसे बड़ा प्रमाण है। बोले जाओ चली जाओ, मुझे इसकी कोई पहचान नहीं है। आज महाराज दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, ठोकर मार दी है। शकुंतला वहीं पर गिर गई। पिया ये दोष आ गई, वही बात, ना खता तुम्हारी थी ना खता हमारी थी, ना खता तुम्हारी है ना खता हमारी है। वक्त की हवा ने चोट दिल पे मारी है। चलिए दो लाइन में कह रहे कि वक्त की हवा ने चोट दिल पे मारी है, वक्त की हवा ने आज चोट दिल पे मारी है। ना खता हमारी है ना खता तुम्हारी है, ना खता हमारी है ना खता तुम्हारी है। ये धनीराम भैया, ना खता हमारी है ना खता तुम्हारी है, ना खता हमारी है ना खता तुम्हारी है। वक्त की हवा ने आज चोट दिल पे मारी। वक्त की हवा ने आज चोट दिल पे मारी है। और सुनो, एक दिन तो बन के बीच फेरे तुमने डाले
तुम मेरे हवाले थे, हम तेरे हवाले हैं। और रस्म तुमने आज मेरी भूली आज सारी है, ना खता हमारी है ना खता तुम्हारी। जवाब दिया ना खता हमारी है ना खता तुम्हारी है, लेकिन जाओ पिया आज तुम मुझे ठुकरा रहे हो। बहुत देर में आए हो, कहाँ रह गए रहो? वही कह रहा या रही कह रहा? वही कह रहा जे कर्पूरपुर के। हाँ, पंकज आए उनके मम्मी पापा राम राम कर रहे। चाचा कह लो आज उसी समय जय भैया लगता भाई भाभी लगती है। इनके यहाँ कई बार कथा करके आए हैं। इनके गांव में 6 बार जा चुका हूं, लगातार 2019 से जा रहा हूं। बड़ा प्रेम है तो बताया तो कहा भैया आ जा। हमने कहा आ जाओ भैया, हमारो का सब तुम्हारो ही है, हमारा तो कुछ नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, सारी जागीर तुम्हारी है, मेरे दिल की तस्वीर तुम्हारी है, सारी तकदीर तुम्हारी है? आई जवाब दिया पिया रो करके दुखिया बोली और दिल चूर चूर करके मैं जा रही हूँ साजन दिल दूर तुमसे करके। मेरे दिल की थी तमन्ना मैं प्यार तेरा पाऊं, साजन की इस गली में ये फूल मैं खिलाऊं, मैं जा रही हूँ साजन दिल आज दूर कर। जवाब दिया जाओ पिया आज मैं जा तो रही हूं, लेकिन याद करना एक दिन जब तुम्हें मेरी याद आएगी, एक दिन जब तुम्हें मेरी याद आएगी मत सोचना मेरी चाहत कम हो जाएगी, फर्क बस इतना होगा आज हम तुम्हें करते याद है, एक दिन तुम्हें मेरी याद बहुत रुलाएगी। और आज ही कह करके आज वो दुखी आवाज से चली, प्यार सिखा के जुदा हो गए, सोचा न समझा बस खफा हो गए, किससे कहूं अपने दिल का दर्द आप भी दुनिया की तरह बेवफा हो गए। जवाब दिया आज मैं जा तो रही हूं, लेकिन याद करना एक दिन तुम मेरे लिए दौड़े दौड़े आओगे। पुरानी बात से चली गई, समय यूं ही गुजरता गया और जो मछली अंगूठी निकल गई थी ना, तो एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और जब मछली को पकड़ा उसे उसका पेट फाड़ा तो उसमें एक अंगूठी निकली। वही अंगूठी जो शकुंतला की वो मछली निकल गई थी और अंगूठी जब निकली उसमें दुष्यंत का नाम लिखा। तो मछुआरे ने सोचा अगर ये अंगूठी दुष्यंत महाराज को दी जाए तो हमें ज्यादा इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो लोभ में वो अंगूठी लेकर के चला और जैसे गया महाराज के दरबार में पेश हुआ और महाराज से कहा महाराज अब मुझे एक अंगूठी मिली है। बोले दिखाओ। और जैसे ही वो देखी है, जैसे ही देखी प्रेम निशानी, याद आ गई उनकी रानी, सारी भूले आज कहानी। और जैसे ही प्रेम निशानी को देखा अपनी रानी को याद किया, रानी शकुंतला की याद आई। कौन वहां बैठे, कौन पुरस्कार उन्हें दे, कौन रुके। तुरंत घोड़ा पर सवार हुए और टिक 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 करते हुए चल दिए।
और जंगल बीच भागते दौड़ते जा रहे हैं और उसी आश्रम के पास पहुंच गए जहां पर शकुंतला रहती है। क्या देखा, वहीं पर एक बच्चा खेल रहा है। वो बच्चा कैसा है? वो बच्चा शेर के बच्चों के दांत गिन रहा है। इतना वीर बहादुर था, शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। जब देखा तो सोचने लगे, वाह ये बच्चा तो मेरे जैसा है, वक्षस्थल मेरे जैसा है, मस्तक मेरे जैसा है, मुखमंडल मेरे जैसा है। एकदम से गोद में उठा लिया। लेकिन माँ बाप के अलावा उस बच्चे को कोई ले भी नहीं सकता था गोद में। उसके गर्दन में एक ताबीज बना था जो सर्प बन के डस लेता अगर माँ बाप के अलावा कोई और उसे उठाता। एकदम से भाग करके आज शकुंतला आई और जवाब दिया, ठहर जाओ। अरे ठहर जाओ महाराज, कौन हो, कहां से आए हो? भाई जवाब मैं भी तो ले लूं। जवाब दिया, तुमने मुझे जाना नहीं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, चले जाओ जाओ। बोले क्षमा करना रानी, हम सारी कहानी को, सारे वृतांत को भूल गए थे, मुझे माफ करना, हमसे भूल हो गई थी, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। और भूल भी क्या, किस्मत थी, क्योंकि उनका श्राप लगा हुआ था। तो उसी समय फिर महाराज अपनी रानी और अपने बच्चे को लेकर के पुनः हस्तिनापुर में आते हैं और उसी बच्चे का नाम पड़ा महाराज भरत, और उन्हीं भरत के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। एक छोटा सा भजन, उसके बाद